ओम शांति 2/4/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे, हंजी मीठे बाबा। और संग तोड़ एक संग जोड़ो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे, दृष्टि बिगड़ेगी नहीं, वाणी में ताकत रहेगी। तो अगर हम भाई भाई की दृष्टि देखेंगे अर्थात आत्मा भाई, तो बाबा कहते दृष्टि बिगड़ेगी नहीं और वाणी में भी ताकत रहेगी। तो हमें क्या देखना है? चलते फिरते आज सबको, खुद को आत्मा, मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा देख रही हूँ, और दूसरों को भी आत्मा देखना है, तो इससे ताकत आएगी। प्रश्न है, बाप बच्चों का कर्जदार है या बच्चे बाप के? उत्तर, तुम बच्चे तो अधिकारी हो, बाप तुम्हारा कर्जदार है। तुम बच्चे दान देते हो तो तुम्हें 1 का 100 गुना बाप को देना पड़ता है। हम दान देते हैं तो बाबा को 100 गुना देना पड़ता है। ईश्वर अर्थ तुम जो देते हो दूसरे जन्म में उसका रिटर्न मिलता है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व का मालिक बनते हो। तुम्हें कितना फ्राक दिल होना चाहिए, मैंने बाबा को दिया यह ख्याल भी कभी नहीं आना चाहिए। भाई मैंने शिव बाबा को इतना दिया, बाबा कहते ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा 1 का पदम गुणा देते हैं और हम दे क्या रहे हैं बाबा को। ये तन भी खराब है, मन भी खराब है और धन भी खराब है, पतित है, तो हम दे के हम अपना ही कल्याण कर रहे हैं। 100 गुना मिलता है हमें इसके बदले में और पवित्र मिलता है। ओम शांति। म्यूजियम प्रदर्शनी में समझाना है कि यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। समझदार तो सिर्फ तुम ही हो, तो सबको कितना समझाना पड़ता है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। दूसरों को समझाना पड़ता है क्योंकि हम तो समझ गए हैं, बाबा ने हमें समझा दिया है, हम समझदार बन गए। सबसे जास्ती सर्विस स्थान है म्यूजियम, वहाँ बहुत आते हैं। अच्छे सर्विसेबल बच्चे कम हैं। सर्विस स्टेशन सब सेंटर्स हैं। सब सेंटर्स क्या है, बाबा ने क्या बताया? सर्विस सेंटर है, तो हमें सर्विस करनी है। दिल्ली में लिखा है स्पिरिचुअल म्यूजियम, इसका भी ठीक अर्थ नहीं निकलता। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, तुम भारत की क्या सेवा कर रहे हो? भगवान वाच है ना, भगवान वाच है ना, यह है फॉरेस्ट। ये दुनिया क्या है? फॉरेस्ट, जंगल है कांटों का। तुम इस समय संगम पर हो, न हो फॉरेस्ट के न हो गार्डन के। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी ना हम जंगल के हैं ना बगीचे के हैं, अभी हम बीच के हैं। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं गार्डन में जाने का। अब गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, हम अभी गार्डन में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तुम इस रावण राज्य को राम राज्य बना रहे हो। तुमसे प्रश्न पूछते हैं, इतना खर्चा कहाँ से आया? बोलो, हम बीके ही करते हैं। राम राज्य की स्थापना हो रही है, तुम थोड़ा रोज आकर समझो कि हम क्या कर रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है? वो लोग सॉवरेंटी को मानते नहीं है, इसलिए राजाओं की राजाई खत्म कर दी है। वो क्या नहीं मानते हैं? राजाई को नहीं मानते, इसलिए उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों ने राजाई को खत्म कर दिया। इस समय वो भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। जिन्होंने खत्म करा वो भी क्या है? तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं। अच्छा, देवी देवता तमो प्रधान बन पड़े हैं, इसलिए वो राजा अब अच्छे नहीं लगते हैं। उन्हों का भी ड्रामा अनुसार दोष नहीं है। जो कुछ ड्रामा में होता है वह हम पार्ट बजाते हैं। कलब कलब बाप द्वारा स्थापना का यह पार्ट चलता है। खर्चा भी तुम बच्चे ही करते हो। कौन करता है खर्चा सारा? जग में बीके। तुम बच्चे ही अब करते हो अपने लिए, और किसके लिए करते हैं? अपने लिए, किसी दूसरे के लिए नहीं। अपना हम तन मन धन सफल कर रहे हैं। श्रीमत पर अपना खर्च कर अपने लिए, श्रीमत पर चल के करना है और अपने लिए
सतयुग की राजधानी बना रहे हो और किसी को पता भी नहीं है, तुम्हारा नाम मशहूर है, अननोन वॉरियर्स, वेल नोन बट अननोन वॉरियर्स। वेल नोन क्यों है? क्योंकि महाभारत गीता के रूप में हमारा इतना गायन है, हम इतने मशहूर हैं। अननोन को क्यों है? क्योंकि पता ही नहीं है किसको कौन है वो। मशहूर जरूर है हम, लेकिन किसी को पता नहीं है कि एक्चुअल में कौन है वो। एक्चुअल में ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, जो कहानियां हैं रामायण महाभारत की कहानी किसकी है? ब्रह्मा कुमार कुमारी की। वास्तव में उस सेना में अननोन वॉरियर्स कोई होता नहीं है। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है, जो ये अभी जो वॉरियर्स हैं सेनाओं में अभी है, उनका सब कुछ लिखा जोखा होता है, वो अननोन नहीं होते, उनके बारे में सब कुछ पता होता है। सिपाही लोगों का रजिस्टर रहता है, ऐसा हो न सके जिसका नाम नंबर रजिस्टर में न हो। वास्तव में अननोन वॉरियर्स तुम हो, हमारा किसी को नहीं पता है। तुम्हारा कोई रजिस्टर में नाम नहीं है, तुमको कोई हथियार पावर नहीं है, हमारा ना कोई रजिस्टर में नाम है और ना हमारे पास कोई हथियार है। क्यों? हमारी सूक्ष्म लड़ाई है, किसके साथ है? माया के साथ लड़ाई है, 5 विकारों के साथ लड़ाई है, अपने अंदर जो बुरे संस्कार है उनके साथ लड़ाई है। तुमको कोई हथियार पावर नहीं है, इसमें जिस्मानी हिंसा तो है नहीं, तो इसमें क्या है? अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो इसमें कोई हिंसा तो है नहीं। योग बल से तुम विश्व पर जीत पाते हो, हम योग बल से पहले अपने पर विजय पाएंगे, काम पर, काम विकार पे, फिर वो काम विकार जीतता है, वो जगत जीत बनता है, हम विश्व पर जीत पाते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है ना, याद से तुम शक्ति ले रहे हो, सतो प्रधान बनने के लिए तुम बाप से योग लगा रहे हो। तुम सतो प्रधान बने तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए, तो हम सतो प्रधान बन रहे हैं तो राज्य भी सतो प्रधान चाहिए। सो तुम श्रीमत पर स्थापना करते हो, क्या? सतो प्रधान राज्य। इनकॉग्निटो उनको कहा जाता है जो है परंतु देखने में ना आए। बाबा कहते हैं परंतु देखने में नहीं आते हैं। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते, तो शिव बाबा को क्या कहेंगे? इनकॉग्निटो। शिव बाबा है पर उनको देख नहीं सकते, आत्मा है पर आत्मा को देख नहीं सकते। तुम शिव बाबा को भी इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, तुम भी गुप्त तो शक्ति भी गुप्त। तो क्या है? शिव बाबा भी गुप्त हैं और हम भी गुप्त हैं, तो शक्ति भी गुप्त, तुम गुप्त ले रहे हो, शक्ति भी गुप्त ले रहे हैं। बाबा गुप्त है तो हम बाबा से क्या ले रहे हैं? शक्ति गुप्त ले रहे हैं। किसी को पता थोड़ी लगता है, मैं आत्मा बनकर बाबा से कनेक्ट हो गया तो मेरे को शक्तियां मिल रही है, किसी को नहीं पता लगता, तो गुप्त है। तुम समझते हो हम पतित से पावन बन रहे हैं, और पावन में ही शक्ति होती है, पवित्रता में शक्ति है, तो जितना पवित्रता लेकर आएंगे उतना शक्ति आएगी। तुम सतयुग में सब पावन होंगे, उनके ही 84 जन्मों की कहानी बाप बतलाते हैं। तुम बाप से शक्ति ले पवित्र बन, फिर पवित्र दुनिया में राज्य भाग्य करेंगे। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर जीत पा न सके, तो हथियारों से कोई भी विश्व पर जीत नहीं पा सकता है। विश्व पर जीत पानी है तो योग करना पड़ेगा, योग और ज्ञान से ही हम विश्व पर जीत पा सकते हैं। यह है योग बल की बात। ये किसकी बात है? योग बल की बात है। वो लड़ते हैं, राज्य तुम्हारे हाथ में आना है, वो लड़ रहे हैं और राज्य किसके हाथ में आना है? हमारे हाथ में, क्योंकि हम लड़ाई नहीं करते। बाप सर्वशक्तिमान है तो उनसे शक्ति मिलनी चाहिए। तुम बाप को रचना के आदि मध्य अंत को भी जानते हो, तुम जानते हो हम ही सब दर्शन चक्रधारी हैं, सबको स्मृति नहीं रहती है। यह सबको तो हमें स्मृति में रखना है कि मैं कौन हूँ? मैं सवदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। तुम बच्चों को स्मृति रहनी चाहिए, क्योंकि तुम बच्चों को ही यह नॉलेज मिलती है, तो हमें याद रखना है कि मैं कौन हूँ? सवदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। बाहर वाले तो कोई समझ ना सके, बाहर वालों को नहीं पता है सवदर्शन चक्र एक्चुअल में क्या है, इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता है, उनको पता नहीं है। तो बाबा बोल रहे हैं सवदर्शन चक्र, वो कौन सा वो कृष्ण जी के हाथ में सवदर्शन चक्र है, वो समझेंगे। तो ये उसकी बात नहीं है, ये एक्चुअली उसका अर्थ है कुछ, वो बाबा बता रहे हैं हमें।
समझ ना सके इसलिए सभा में बिठाया नहीं जाता उनको। जिन्होंने 7 दिन का कोर्स नहीं किया उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए उनको बिठाया नहीं जाता है। पतित पावन बाप को सब बुलाते हैं, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं है। ऐसे ही गाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम गाते रहते हैं बहुत धूमधाम से, पतित पावन सीताराम, लेकिन अपने को समझते नहीं है। जब समझेंगे तभी, रियलाइजेशन करेंगे तभी तो चेंज करेंगे, तभी तो पुरुषार्थ करेंगे। जब रियलाइजेशन नहीं है तो पुरुषार्थ कैसे होगा। तुम सब हो ब्राइड्स, बाप है ब्राइड ग्रूम। हम सब दुल्हन है, आत्मा क्या है दुल्हन है, और बाबा क्या है दूल्हा है। शिव बाबा दूल्हा है। वो आते ही हैं सर्व की सदगति करने, तो वह अब हमें अपने साथ लेकर जाएगा, दुल्हन बनाकर लेके जाएगा, अर्थात पार्वती आत्मा पार्वतियों को साथ लेके जाएगा। तो हमें पार्वती बन के जाना है, प्रजा नहीं बन के जाना है, मतलब वो बराती नहीं बन के जाना है, पार्वती बन के जाना है। तुम बच्चों को श्रृंगार कराते हैं, कौन सा ज्ञान योग, ये क्या है श्रृंगार है बाबा, श्रृंगार रहे हमें गुणों से। इनसे क्या आते हैं गुण आएंगे, कलाएं आएंगी, तो इनसे श्रृंगार रहे हैं बाबा हमें। तुमको डबल इंजन मिली है, तुमको डबल इंजन मिली है। कौन, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा के तन में आते हैं, उसमें ब्रह्मा की आत्मा है, उसमें फिर शिव बाबा की भी आत्मा आती है, तो डबल इंजन हो गए। रॉयल्स 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 में इंजन बहुत अच्छी होती है। रॉयल्स रॉय गाड़ी है, उसमें इंजन बहुत अच्छी होती है। बाप भी ऐसे हैं, कहते हैं पतित पावन आओ, हमको पावन बनाकर साथ ले जाओ। तुम सब शांत में बैठे हो, कोई झांझ आदि नहीं बजाते हैं, तकलीफ की बात नहीं है। तो यहाँ कोई रोला रप्पा नहीं है, बस शांति में बैठ के बाबा को याद करना है और ज्ञान का चिंतन करना है, मुरली पढ़नी है रोज। चलते फिरते बाप को याद करते रहो, जो मिले उनको रास्ता बताते रहो। बाप कहते हैं मेरे व लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि के जो भक्त हैं उनको ये दान देना है, व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो भक्तों को दान देना है ये, तो भक्तों को ज्ञान देना है, लेकिन पात्र को देख के देना है कि पात्र है भी या नहीं है। ये पात्र को ही दान दिया जाता है, पतित मनुष्य पतित को ही दान देते रहते हैं। अभी इस दुनिया में क्या हो रहा है, पतित पतित को दान दे रहे हैं। बाप है सर्वशक्तिमान, उनसे तुम शक्ति लेकर उत्तम बनते हो, हम उनसे शक्ति लेकर उत्तम बन रहे हैं। रावण जब आता है उस समय भी संगम हुआ, त्रेता और द्वापर का। जब रावण आता है तब भी संगम होता है, त्रेता यह है संगम है कलयुग और सतयुग का। रावण आता है तब भी संगम होता है, शिव बाबा आते हैं तब भी संगम होता है। ज्ञान ज्ञान कितना समय और भक्ति कितना समय चलती है, यह सब बातें तुमको समझ कर समझानी है। आधा आधा कल्प भक्ति चलती है, आधा कल्प ज्ञान चलता है। मुख्य बात है वेद के बाप को याद करना। तो याद करना है, देखना है अपने को, ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। जब वेद का बाप आते हैं तो विनाश भी होता है। जब रावण आता है तब विनाश नहीं होता, लेकिन जब बाबा आते हैं तब विनाश होता है। महाभारत लड़ाई कब लगी, जो महाभारत का गायन है वो इसी समय का है, इसी समय लगती है जब भगवान ने राजयोग सिखलाया था। समझ में आता है नई दुनिया का आदि, पुरानी दुनिया का अंत, अर्थात विनाश होना है। दुनिया घोर अंधियारे में पड़ी है, अब उनको जगाना है। दुनिया अंधियारे में पड़ी है, उनको जगाना है। आधा कल्प से सोए पड़े हैं, बाप समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि से देखो। तो तुम जब किसी को ज्ञान देंगे तो तुम्हारी वाणी में ताकत आएगी। अगर आत्मा देख के ज्ञान देंगे तो ताकत आएगी। आत्मा ही पावन और पतित बनती है। आत्मा पावन बने तब शरीर भी पावन मिले, अभी तो मिल न सके। पावन सभी को बनना है, कोई योग बल से, कोई सजाओं से, मेहनत है याद के यात्रा की। बाबा प्रैक्टिस भी कराते रहते हैं, कहाँ भी जाओ तो बाबा की याद में जाओ। जैसे पादरी लोग शांति में क्राइस्ट की याद में जाते हैं और क्राइस्ट को याद करते हैं, वैसे हमें कहीं जाते हैं तो याद में रहना है, शांति में। भारतवासी जो अनेकों को याद करते हैं, बाप कहते हैं एक सिवाय और किसी को याद न करो। वेद के पाप से हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का हकदार बनते हैं। तो हमें किसी और को याद नहीं करना है, बाबा को याद करना है।
सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। सतयुग में सब जीवन मुक्ति में थे, कलयुग में सब जीवन बंधन में है। हाँ, जीवन मुक्ति थी, यहाँ बंधन है जीवन। यह किसी को भी पता नहीं है। यह सब बातें बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर बाप का शो करते हैं, सब तरफ चक्कर लगाते हैं। तुम्हारा फर्ज है मनुष्य मात्र को यह पैगाम देना कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। वेद का बाप वेद का वर्षा देने आया है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, पाप कट जाएंगे। यह है सच्ची गीता जो बाप सिखलाते हैं। ये सच्ची गीता है। मनुष्य मत से गिरे हो, भगवान की मत से तुम वर्षा ले रहे हो। तो मनुष्य की मत से गिरे हैं, अब भगवान की मत से हम वर्षा ले रहे हैं, और ये सच्ची गीता है। मूल बात है उठते बैठते चलते फिरते बाबा को याद करते रहो और परिचय देते रहो। बैज तो तुम्हारे पास है, फ्री देने में हर्जा नहीं है, परंतु पात्र देखकर बैज देना है। फ्री भी दे सकते हैं, लेकिन पात्र देखकर वो लायक है या नहीं है। बाप बच्चों को उलाना देते हैं कि बाप बच्चों को उलाना देते हैं कि तुम लौकिक बाप को याद करते हो और मुझ पर लौकिक बाप को भूल जाते हो। लज्जा नहीं आती है? बाबा कंप्लेंट कर रहे हैं, भाई उनको तो याद रखते हो, आत्मा के पिता को याद ही नहीं रखते। तो याद रखना है, तुम ही पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के ग्रस्त व्यवहार में थे, फिर अब बनना है। तुम हो भगवान के सौदागर, तुम हो भगवान के सौदागर। अपने अंदर देखो, बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं है। बाप को कितना समय याद किया। बाप कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ो। तो और संग तोड़ एक शिव बाबा के साथ संग जोड़ना है। भूल नहीं करनी है, यह भी समझाया है। भाई भाई की दृष्टि से देखो तो देह नहीं देखेंगे। दृष्टि बिगड़ती नहीं है, बिगड़ेगी नहीं, मंजिल है ना। यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है। भाई भाई तो सब कहते हैं, मनुष्य कहते हैं ब्रदरहुड, यह तो ठीक है, परमपिता परमात्मा की हम संतान है, फिर यहाँ क्यों बैठे हो। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो ऐसे ऐसे समझाते हैं, उन्नति को प्राप्त करते रहो। बाप को सर्विसेबल बच्चियां बहुत चाहिए। सेंटर्स खुलते जाते हैं, बच्चों को शौक है, समझते हैं बहुतों का कल्याण होगा, परंतु टीचर्स संभालने वाली भी अच्छी महारथी चाहिए। टीचर्स भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो, शिव का मंदिर हो, गंगा का कंठा हो, जहाँ बहुत भीड़ होती है वहां सर्विस करनी है, वहां सर्विस करनी है हमें जाकर। तो हमें लक्ष्मी नारायण, शिव और गंगा के कंठे पर जाके सर्विस करनी है। अगर मौका मिले तो सर्विस का तो सर्विस करनी है। वहाँ बाबा ने सर्विस के स्थान बताए हैं, सर्विस करनी चाहिए। समझाओ, क्या समझाना है उनको। भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उनको समझाना है। तुम श्रीमत प्रमाण सर्विस करते रहो, यह तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। 7 रोज भट्टी में आकर, तो हमें सर्विस भी किस पे करनी है, श्रीमत पे करनी है। यहाँ 7 रोज भट्टी में आकर परिवार के साथ रहते हो, तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जिसे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो, दुनिया जानती नहीं है कि भगवान भी पढ़ा सकते हैं। यहाँ तुम पढ़ते हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दुनिया को नहीं पता है, हमें पता है भगवान पढ़ा रहा है, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। तो देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट बिटवीन दी वॉर एट, शिव बाबा को देखना है। शिव बाबा ब्रह्मा रथ के थ्रू ब्रह्मा मुख द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं। हम ऊंचते ऊंच जाने के लिए पढ़ रहे हैं। कितना फराक दिल होना चाहिए, कितना बड़ा दिल होना चाहिए। बाप के ऊपर तुम कर्ज चढ़ाते हो, ईश्वर अर्थ जो देते हो दूसरे जन्म में इनका रिटर्न लेते हो। तो ईश्वर अर्थ कुछ भी देते हैं तो बाबा पे कर्ज चढ़ जाता है, फिर बाबा उसका रिटर्न करते हैं। बाबा को तुमने सब कुछ दिया तो बाबा को भी सब कुछ देना पड़ेगा। मैंने बाबा को दिया, यह कभी ख्याल नहीं आना चाहिए। बहुतों के अंदर चलता है हमने इतना दिया, कई देकर सेंटर पे बोलते हैं हमने इतना दिया, हमारी खातरी क्यों नहीं हुई। भाई हम इतना देते हैं,
तो खातिरी क्यों नहीं होती है? तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो, तो देने वाला कौन है? बाबा है। तो बाबा करता है जो कुछ करता है, कोई वो निमित्त है, वो तो निमित्त सिस्टर्स हैं। वो नहीं करने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो शिव बाबा मालिक का है इस यज्ञ का, तो वो देगा क्या देना है, सेठ है वो। और हम यज्ञ कर रहे हैं तो वो अपने आप देगा कैसे देना है, किसको देना है। तुम चावल मुट्ठी देकर विश्व की बादशाही लेते हो। बाबा तो दाता है ना, यज्ञ उसने रचा है। राजाएं रॉयल होते हैं पहले राजाएं रॉयल होते हैं पहले पहले। जब मुलाकात होती है तो तुम नजराना देते हैं, वह कभी हाथ में नहीं लेंगे, सेक्रेटरी तरफ इशारा करेंगे। तो शिव बाबा जो दाता है वह कैसे लेंगे, यह वेद का बाप है ना, इनके आगे तुम नजराना रखते हो। परंतु बाबा तो रिटर्न में 100 गुना देंगे। तो मैंने दिया, यह ख्याल कभी नहीं आना चाहिए। बाबा 100 गुना देते हैं तो ये कभी ख्याल ना आए कि मैंने दिया। हमेशा समझो हम तो लेते हैं, भाई हम तो ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। हम तो क्या ले रहे हैं? ले रहे हैं। देने के बजाय ले रहे हैं 100 गुना। दे रहे हैं 10 रुपए, ले कितने रहे हैं? 100 गुना। कितने हो गए? करोड़ हो गए। तो हमेशा समझो हम तो लेते हैं। वहां तुम पद्मा पदमपति बनेंगे। तुम प्रैक्टिकल में पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बहुत बच्चे फ्राक दिल भी हैं, तो कई मनहूस भी हैं, कंजूस भी हैं, समझते ही नहीं है कि पदमपति हम बनते हैं, हम बहुत सुखी बनते हैं। जब परमात्मा बाप गैर हाजिर है तो इनडायरेक्ट अल्पकाल के लिए फल देते हैं। जब बाबा नहीं होते हैं, यहाँ परम धाम में होते हैं, तो फिर भी वो भक्ति में फल देते हैं। इनडायरेक्ट है लेकिन वो जब हाजिर हैं तो 21 जन्मों के लिए देते हैं। वो इनडायरेक्ट होता है, इसमें कम मिलता है, अल्पकाल थोड़ा सा। और बाबा अब हाजिर है तो इसमें 21 जन्मों के लिए मिलता है। ये गाया हुआ है शिव बाबा का भंडारा भरपूर, देखो ढेर बच्चे हैं, किसी किसी को भी ये मालूम नहीं है कि कौन क्या देते हैं। तो बाबा का भंडारा भरपूर है, कभी इसमें मुक्ता नहीं है। बाप जाने और बाप की गोत्री अर्थात ब्रह्मा बाबा जाने, जिसमें बाप रहते हैं, शिव बाबा आते हैं। बिल्कुल साधारण है, इस कारण बच्चे यहाँ से बाहर निकलते हैं तो वह नशा गुम हो जाता है। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। तो बाबा बिल्कुल साधारण थे। तो अगर ज्ञान योग में रहेंगे तो ठीक अवस्था, अगर ज्ञान योग से बाहर हुए तो अवस्था खराब हो जाएगी। ज्ञान योग नहीं तो खिटखिट चलती रहती है। ज्ञान योग है तो खिटखिट भी नहीं चलेगी, अगर नहीं है तो खिटखिट चलेगी। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया हरा देती है, माया बेमुख कर देती है। शिव बाबा जिसके पास तुम आते हो उनको तुम याद नहीं कर सकते हो। अंदर अथाह खुशी होनी चाहिए। वह दिन आया आज जिसके लिए कहते थे आप आएंगे तो हम आपके बनेंगे, भगवान आकर अडॉप्ट करते हैं तो कितना खुश नसीब कहेंगे। कितना खुशी में रहना चाहिए, परंतु माया खुशी गवा देती है। अच्छा, देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, भगवान ने हमें अडॉप्ट किया है, वही हमें टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। अपने पदम भाग्य का सिमरन कर खुशी में रहना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह दृष्टि पक्की करनी है, देह को नहीं देखना है। भगवान से सौदा करने के लिए बाद फिर बुद्धि को भटकाना नहीं है। भगवान से सौदा करने के लिए बाहर में बुद्धि को भटकाना नहीं, हमारी बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए इधर उधर बाहर की बातों में। आज का वरदान है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति से अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ आत्मा भव। तो अलौकिक जीवन के संबंध में अलौकिक संबंध रखना है, उससे क्या है, अविनाशी शक्ति होती है, उस संबंध में शक्ति है। अविनाशी स्नेह और सहयोग प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे हम। तो अलौकिक देखना है, संबंध में आना है तो आत्मा देख कर आना है दूसरों को। व्याख्या है, इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति आप बच्चों को डबल रूप में प्राप्त है बाबा से। एक बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा देवी परिवार द्वारा संबंध। तो क्या सब कुछ प्राप्त है, शक्ति डबल रूप में प्राप्त है। एक बाप द्वारा, बाप के आगे संबंध, और दूसरा देवी परिवार द्वारा। तो परिवार के
साथ अच्छा अपने संस्कार मिलन करने हैं। इस संबंध से सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। स्नेह रहेगा तो परिवार के साथ और बाबा के साथ सहयोग सदा प्राप्त होता रहता है। तो आपके पास संबंध की भी शक्ति है, ऐसी श्रेष्ठ अलौकिक जीवन वाली शक्ति संपन्न वरदानी आत्माओं को इसलिए अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। तो हमें अर्जी नहीं लगानी है, हमेशा राजी रहना, जैसा बाबा रख रहा है ठीक रख रहा है। स्लोगन है, कोई भी प्लान विधेयी साक्षी बन सोचो और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। तो कोई भी प्लान सोचना है वो विधेयी होकर, शरीर से अलग होकर साक्षी बनकर सोचना है। क्या ये ड्रामा है, और सेकंड में प्लेन स्थिति बनाते चलो, और बिल्कुल बाबा को सब कुछ सौंप के बिल्कुल प्लेन स्थिति रखनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।